हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 28 जून शिफ्ट 1 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लेट दिस सिंबल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, लेस देन और इक्वल्स टू टी। तो ये हमेशा ही लिखा रहता है फ्रेंड्स, है ना, ये हमेशा ही लिखा रहेगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू टी। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, दिस वन, इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। एक बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, मैं थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख देता हूँ, ऐसा लिख दिया, -1 इंटू डी एक्स। ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे GIF की प्रॉपर्टी होती है। GIF की क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m। ये बाहर हो जाता है, यहाँ पे m क्या होना चाहिए, m इज एनी इंटीजर। तो अगर कोई इंटीजर क्वांटिटी तो उसको हम लोग इस तरह से बाहर ले सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन अब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको दो पार्ट्स में मैंने स्प्लिट कर लिया, 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8x² प्लस 6x dx माइनस 0 to 1 1 इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू मैंने जो है कुछ सपोज कर लिया I1, और इसका इंटीग्रेशन हमें पहले से पता है, ये हो जाएगा x 0 to 1, मतलब दिस इज I1 माइनस 1। ये हमें वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स। अब I1 हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और इसको हम लोग ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8x² प्लस 6x dx। इसको पहले सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे y सपोज कर लिया, लेट y इक्वल्स टू -8x² प्लस 6x, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से ही जा रहा है, ये ग्राफ 0 से पास हो रहा है, और हमें 0 से 1 में ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 0, यहाँ लिखा हुआ 1, मतलब हमें ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट करना है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट कर लिया। ऐसा कुछ प्लॉट कर लिया फ्रेंड्स। ऐसा कैसे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -16x प्लस 6। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी 3/8। यहाँ पे इसका वर्टेक्स मिलेगा, ठीक ना। तो इधर इसका वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो वर्टेक्स निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, तो y ऑफ 3/8 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया, यह आएगा -8 इंटू 9/64 प्लस 6 इंटू 3/8, सो दैट इज -9/8 प्लस 18/8, दैट इज 9/8। मतलब ये जो पॉइंट है ये आ गया 3/8, 9/8, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। देन अब ये कहाँ पे 0 हो रहा है, y जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट्स लिख दीजिए। y 0 हो रहा है जब x की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 0 और 6/8, है ना, 0 एंड 6/8। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास
3/4, ये 3/4 हो गया, ये 0 हो गया। देन अभी और हमें क्या डेटा चाहिए होगा, देखिए आपने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रखा है, तो y की कोई इंटीजर वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे y इंटीजर वैल्यू ऐसे प्लॉट कर लेंगे, दिस इज़ y1, y इक्वल्स टू 1 प्लॉट कर लिया। ऐसे ही y इक्वल्स टू ये हो गया -1। तो कहाँ तक हमें प्लॉट करना है, उसके लिए हमें इसका रेंज निकालना होगा फ्रेंड्स, है ना। तो y इक्वल्स टू -2। अब रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे 3/4 है, 3/4 के बाद 1 होगा, तो हमने y ऑफ 1 निकाल करके देखा। y ऑफ 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, -8 + 6 वैल्यू होगी -2। मतलब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं मिलेगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो हमें 0 से 1 का ग्राफ चाहिए, मतलब हमें 3 इंटीजर वैल्यूज़ मिलेंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो बेसिकली जो एरिया होगा, जो एरिया बाउंडेड होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, एक तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा, ये एरिया, ये वाला जो पार्ट है एरिया फॉर्म करेगा, दैट इज़ दिस वन। ये GIF की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये GIF हो गया। और GIF कहाँ पे मिलेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। एक ये वाला पार्ट GIF में मिलेगा, एक ये वाला पार्ट GIF में मिलेगा। तो यहाँ पर एरिया 0 हो गया। फिर यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लिया और ये यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा एरिया का, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे मार्क कर, ये वाला पोर्शन। तो उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। देन और एक पोर्शन हमें ये वाला मिलेगा, एक हमें एरिया का ये वाला पार्ट मिलेगा, तो इसके लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। तो बेसिकली हमें ये सारे पॉइंट्स चाहिए, तो ये वाला तो हमें पहले से नोन है, ये वाला पॉइंट चाहिए होगा। तो हम लोग सबसे पहले y की जगह 1 पुट किया, तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। y की जगह 1 पुट कर लीजिए, y जब 1 हो गया तो -8x² + 6x की वैल्यू कितनी हो गई, ये आएगा 8x² - 6x + 1। ये बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो 6 को हमने 8 को ब्रेक कर लिया हमने 2 और 6 में, 2 और 4 में, -2x - 4x + 1। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2x - 1 एंड 4x - 1, तो आ जाएगा 8x² - 6x + 1, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट है, जब 1 था तब फिर लिख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 1/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देन अभी आपको ये वाला पॉइंट और चाहिए, तो आप y = -1 पुट कर दिए, y की जगह पे -1 डाल देते हैं, तो कितना मिल जाएगा देखते हैं। तो आएगा -1 = -8x² + 6x, तो आएगा 8x² - 6x - 1। तो ये तो इसके रूट्स इमेजिनरी अनरियल दिख रहे हैं, इसके रूट्स हमें जो है इरेशनल दिख रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 ± √36 + 32 / 16, ऐसा बनेगा। तो हम लोग यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो आएगा 3 ± 9 + 8 / 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8। इट मीन्स दिस इज 3 ± √17/8। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, देखिए 2 जगह पे कट कर, एक नेगेटिव वाला वैल्यू और प्लस वाला वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू होगी प्लस वाली है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 + √17/8। इतना प्रोसेस करने के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए जो I1 है, I1 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक तो ये वाला एरिया है ना, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस 1/2 - 1/4 इंटू हाइट कितनी हो गई 1, ये बन गया एरिया।
फिर ये जो बॉटम में एरिया है, एक ये वाला एरिया पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ये माइनस में आएगा एरिया, ये क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, यह आ जाएगा 3 + √17/8 माइनस का 3/4, है ना, ये पॉइंट कितना है 3/4, तो 3/4 हो गया, इनटू हाइट कितनी हो गई माइनस का 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन पहले ही लगा चुके हैं हम लोग। फिर ये वाला बड़ा वाला एरिया निकालें, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका हाइट कितना होगा 1 माइनस 3 + √17/8, एक तो ये इसके ब्रेथ हो गई और लेंथ हाइट कितनी हो गई इसकी 2 यूनिट्स। ये हमारे पास I1 की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें कितना आ रहा है, तो ये तो आ गया हमारे पास 1/4, फिर ये 1 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 3/4 माइनस 3 ये तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसको भी ऐसा ही लिखना चाहिए, -3 + √17/8, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा माइनस का 2 + 2 टाइम्स 3 + √17/8। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/4 + 1/4 कितना हो गया 1, 1 - 2 -1, देन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में आ जाएगा 3 + √17/8। देन तो अभी फ्रेंड्स ये I1 की वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, देखिए ये हमारे पास है ना डेटा, I हमें फाइंड आउट करना था, तो I की वैल्यू कितनी होगी I1 - 1 हो गई, तो हम लोगों ने यहाँ पे I की वैल्यू लिखा कितना हो गया, दिस इज I1 - 1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई है, I1 की वैल्यू आ गई है -1, तो ये जाएगा माइनस माइनस -2 + 3 + √17/8, इसका एलसीएम लिख दीजिए, तो 16 - 3 13 हो गया, तो √17 - 13/8, तो यही हमारे पास आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब इसका जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये टफ़ क्वेश्चंस में से आता है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ़ होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा, इसका सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।